differentiation and gradient of the function. Gradient of a function. ठीक है, ये अपना चैप्टर का नाम है ना. हाँ दिस इज चैप्टर नंबर 19 ना. हाँ 19 था. चैप्टर नंबर 19. मैं फिलहाल अभी आपको एक्सरसाइज मैं भी आपको फिलहाल करा रहा हूँ. एक्सरसाइज 19 पॉइंट अभी हम लोग करेंगे. एक्सरसाइज 19 पॉइंट. हाँ, अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 19.2. एक्सरसाइज 19.2. ठीक है, ये कर रहे हैं. अब सबसे पहले एक्सरसाइज 19.2 पढ़ने से पहले मुझे इंट्रोडक्शन तो आना चाहिए ना. हाँ तो पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन बताता हूँ. इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला है, उसको लर्न कर लेंगे हम लोग, अपना काम तमाम. मतलब एक भी क्वेश्चन, ओके. एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, सब खुद से ही कर लोगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी. एक एग्जाम्पल से समझ जाओगे. पर पहले पहला काम है कि इंट्रोडक्शन समझना है ना. क्या समझना है? हाँ इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहली बात एक चीज याद रखो. जो डिफरेंशिएशन लिखा है ना, डिफरेंशिएशन, हाँ क्या लिखा है यहाँ पे? डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मतलब ऐसे होता है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन या फिर ग्रेडियंट लो किसी फंक्शन का, दोनों का मीनिंग सेम है. दोनों का मीनिंग सेम है. सेम है. डिफरेंशिएशन और ग्रेडियंट मतलब सेम है. सेम ही मीनिंग है ये, ग्रेडियंट. ओके. और इसको और सिंपल भाषा में बोलूं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लोप. क्या बोलते हैं ओके. इसको? स्लोप. डिफरेंशिएशन ना, ध्यान से सुनो. डिफरेंशिएशन में किसी भी कर्व का निकालता हूँ. डिफरेंशिएशन में किसी भी डिफरेंशिएशन किसका निकालता हूँ मैं? किसी भी. कर्व. हाँ. और मैं ग्रेडियंट ग्रेडियंट मैं ग्रेडियंट किसी भी स्ट्रेट लाइन का निकालता हूँ. किसका निकालता हूँ? अब ऐसा आपकी बुक में लिखा है, स्ट्रेट. सिंपल भाषा में भी ओके. समझाऊंगा मैं. किसी भी स्ट्रेट लाइन का मैं क्या निकालूंगा? किसी भी ग्रेडियंट. स्ट्रेट लाइन का क्या निकालूंगा? स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकालूंगा. और टू बी ऑनेस्ट बोलूं तो दोनों की मीनिंग क्या है? दोनों एक सेम. ही चीज बोलने की कोशिश करें. क्या निकालना है हम लोग को? स्लोप निकालना है. स्लोप क्या होता है, एक चीज बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझो. स्लोप क्या होता है? अब आपके सामने मैं एक दो लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ. आप मुझे बताओगे किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम है. ठीक है? एक लाइन ये ड्रॉ किया मैंने. ठीक है? और चलो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ. और एक लाइन में ये ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है? मैं नेमिंग कर देता हूँ. देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये अज्यूम करता हूँ मैं 30 डिग्री है. और ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री है. दिस इज लाइन वन. एक सेकेंड. दिस इज लाइन वन. बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कर लो. और दिस इज लाइन टू. देखो मैं इसको कुछ खिला के आता हूँ, 2 मिनट, तब तक आप सोचो कि किसका स्लोप ज्यादा है. ओके. लाइन 2 का है. वेरी नाइस. लाइन टू का है. कैसे पता चला आपको? लाइन टू का स्लोप ज्यादा है ना. हाँ चलो वेरी नाइस. इतना तो आता है मुझे स्लोप क्या होता है, तो मुझे इतना पता चल चुका है ना. हाँ. हाँ. अभी स्लोप निकालने के लिए किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए मेरे पास मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए. मिनिमम ओके. minimum 2 points are required. Minimum 2 points are required. Minimum 2 points are required. मीनिंग समझाता हूँ, सुनो. रिक्वायर्ड. सबसे पहली बात एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन वाले के लिए, जो 19.1 में काम आएगा, जो मैं अभी नहीं करा रहा, फिर भी बता देता हूँ. ओके. स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है मुझे. स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ लाइन. लाइन. किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है. फॉर्मूला बहुत सिंपल है. इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. पहले इस फॉर्मूले को याद करो. डेल्टा वाई अपॉन. सर आपने डेल्टा को कैसे लिखा है मतलब? अच्छा, डेल्टा को मैंने सही तो लिखा है यार. क्या बात कर रहे हो यार, उड़ा रहे हो मेरी आप. हाँ, सही तो था. ऐसे तो लिखते हैं डेल्टा. अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो क्या? ये डेल्टा है आपके हिसाब से? नहीं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा आपने कैसे लिखा है. अच्छा अच्छा, ओके.
देखो ये भी डेल्टा होता है जो रब किया मैंने, और ये भी डेल्टा। ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल, छोटू सा ट्राइंगल, हाँ 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 हाँ। उसको डेल्टा बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ओके। ये फॉर्मूला है। डेल्टा का इसको रीड क्या करते हैं, मैंने बोला कैसे रीड करते हैं इसको, डेल डेल्टा रीड करते डेल्टा। हैं। और डेल्टा का मीनिंग भी कुछ होता है, डेल्टा का मीनिंग भी कुछ ओके, होता है। डेल्टा मतलब चेंज इन द क्वांटिटी, चेंज इन एक मिनट सर। क्वांटिटी। इधर क्यों लिख रहा हूँ मैं, ऊपर लिख लिया जाए, मतलब नीचे लिख लिया जाए। इधर लिख लेते हैं डेल्टा का मीनिंग। डेल्टा का मीनिंग है चेंज इन क्वांटिटी। इन क्वांटिटी। तो फिलहाल अपने पास जो क्वांटिटी प्रेजेंट है वो क्या है, y है, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करना है। क्या करना है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन ओके। x करना है, ठीक है। इसको ऐसा रीड करेंगे, तो स्लोप ऑफ लाइन मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इसको कैसे रीड करूंगा मैं, चेंज इन चेंज y वाई, अपॉन चेंज इन, चेंज इन एक्स। वेरी गुड। ये समझ में आया आपको, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का कॉन्सेप्ट, ये स्लोप ऑफ लाइन का। हाँ चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स को निकालने का एक तरीका है। किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालते हैं हमेशा याद रखो, किसी भी चीज का। फिजिक्स में भी यही करते हैं, मैथ्स में भी यही करते हैं, केमिस्ट्री में भी ये करते हैं, कहीं भी कुछ भी करना है, किसी भी चीज का चेंज निकालना है तो एक ही चीज होता है, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। मतलब फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, ये चीज याद रखोगे, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी। इतना समझ में आ रहा है मुझे। हाँ। अच्छा ठीक है। चेंज इन वाई का मतलब क्या होता है, अभी अगर सपोज करो मेरे पास इनिशियल वाई था, मेरे पास दो वाई है ना, चेंज का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वाई को मैंने वाई टू बोला, इनिशियल को मैंने वाई वन बोला, तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस वन, ये स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला है। स्लोप ऑफ सर रिपीट करोगे वापस से एक बार? सॉरी, एक बार वापस से रिपीट करोगे? सुनो अब ध्यान से सुनना, फिर से बताता हूँ मैं। एक सेकेंड रुको, इसको हाँ। मैं कर देता हूँ। मुझे चेंज इन वाई निकालना है, और चेंज इन क्या निकालना है, एक्स निकालना एक्स। है, निकाले ना भाई। हाँ हाँ। तो नेक्स्ट पेज पे एक काम करते हैं, सुनो। अब मैं आपके सामने एक ग्राफ जैसा कुछ बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ओके। ये बनाया मैंने आपके सामने एक ग्राफ। अब कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स। ये कौन सी एक्सिस है, हाँ। वाई। वाई। तो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो एक चीज ध्यान देखना, एक्स पे ये जो वैल्यूज है ना, ये 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, हाँ। तो ये है x1 x2 x3 x4 x5 x6। तो ये क्या होनी चाहिए, y1 वाई। y2 ओके। y3, ऐसे कहाँ तक जाना है, y6 तक जाना है, इतना समझा। हाँ। ओके ओके। चलो ठीक है। अभी सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या कर रहे हैं, कैसे करना है। अभी मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा था स्लोप ऑफ लाइन का, स्लोप हाँ। लाइन, क्या लिखा था फॉर्मूला याद है, लिखा था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, चेंज चेंज इन वाई अपॉन, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ओके ठीक है, वेरी नाइस, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, क्या बोलता हूँ मैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल इनिशियल वैल्यू। अब वैल्यू। आपको ये समझना है फाइनल वैल्यू क्या होता है, इनिशियल वैल्यू क्या होता है। फिलहाल के लिए अगर मैं दो पॉइंट्स ऐसा अज्यूम करूँ, फाइनल और इनिशियल वैल्यू, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी आपको यहाँ पे समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, सपोज करो ऐसे, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे ना मैं अलग अलग पॉइंट्स लेता हूँ, जैसे जैसे देखो ये पॉइंट लिया मैंने, एक ये पॉइंट लिया, और सपोज करो एक पॉइंट लिया मैंने ये, एक पॉइंट ले लिया फाइनली मैंने ये,
देखो, जब मैं बोलता हूँ कि आप ये दोनों पॉइंट को देखो, ठीक है, तो आपका ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, x1 y1। देखो ये वाले पॉइंट पे हाँ ना, मुझे देखो, ये वाले पॉइंट पे आपकी x की वैल्यू कितनी है, 1, y की वैल्यू कितनी है, हाँ 1 1। इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 3 3। और इस वाले वैल्यू पे y की वैल्यू कितनी है, 3 फाइनली इस वाले वैल्यू पे x की वैल्यू कितनी है, 6 और इस वाले वैल्यू पे कितनी है। 6 मैंने आपको बोला स्लोप निकालने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए हम लोगों को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने बोला कि स्लोप निकालने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए हम लोगों को। एक 2 सेकंड रुको जरा, मैं इसको शांत करा के आता हूँ, एक सेकंड रुकना जरा। ओके 6 ओके आई एम बैक, सॉरी। सुन रहे हो, यस। हाँ सर। मैंने बोला स्लोप निकालने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए आपको, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम मैं कितने पॉइंट चाहिए। मिनिमम 2 पॉइंट्स। मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे ना, मैं देखो, और एक पॉइंट के पास, किसी भी एक पॉइंट के पास दो कोऑर्डिनेट होंगे। कितने कोऑर्डिनेट होंगे, दो 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। दो कोऑर्डिनेट, मतलब कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 2। एक्स कॉमा वाई की बात कर रहा हूँ, किसी एक पॉइंट पर। जैसे अच्छा ओके ओके। एक एक्स है, इसके पास एक वाई है, इसके पास एक एक्स एक वाई है, इसके पास एक एक्स है एक वाई है ना। इसकी हाँ एक्स वाई हाँ की वैल्यू कितनी है, 1,1 है ना। हाँ इसकी वैल्यू कितनी है, 3,3। अ, हम्म इसकी है 3,3। इसकी 3 कितनी है, 6,6 ठीक है। स्लोप में कोई भी दो पॉइंट के बीच में निकालूंगा, स्लोप में कोई भी, 2 पॉइंट। हाँ, दो पॉइंट के बीच में निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ सर, ये देख लो। मैं क्या करूंगा, अगर मैं बोलता हूँ कि आप ये पॉइंट देखना, ये पॉइंट देखना, तो इसके बीच में ऐसे, और ये दोनों को जोड़ दो। तो स्लोप एक्चुअली क्या निकाल रहे हो मालूम है आप, कौन सा स्लोप निकाल रहे हो आप ये स्लोप निकाल रहे हो, देखो दिखाता हूँ। आप ये स्लोप निकाल रहे हो, ये गंदा कर दिया, एक सेकेंड। आप ये स्लोप निकालने की कोशिश कर रहे हो, देख पा रहे हो स्लोप, बस उतना पार्ट उतने जो। का स्लोप निकाल रहे हो, ठीक है, उतने पार्ट का स्लोप निकाल ओके रहे हो। ओके, अभी वो पार्ट निकालना कैसे है, y2 माइनस y1 करना और x2 माइनस x1 करना है। फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा ये याद रखोगे। स्लोप, स्लोप का मतलब ग्रेडियंट भी होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट। तो स्लोप लिखो या फिर ग्रेडियंट लिखो, बात एक ही है। स्लोप लिखो या फिर ग्रेडियंट लिखो, बात एक ही है। और फॉर्मूला क्या है, या तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स करो, या फिर चेंज इन y अपॉन चेंज इन एक्स करो, या फिर सीधा सीधा लिख दो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 मतलब y की सेकेंड वैल्यू, y1 मतलब y की फर्स्ट वैल्यू। तो देखो यहाँ पे एक y की वैल्यू 1 है, एक y की वैल्यू 3 है। इसमें से आप y2 कौन सा लोगे, आप बताओ। अ, अ, y2 हमेशा बाद वाली वैल्यू, और y1 हमेशा पहले वाली वैल्यू। अपने पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे है, 1,1 और एक है 3,3। तो देखो इसका एक y कोऑर्डिनेट 1 है, एक y कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 3 है। तो दोनों में से y1 और y2 हाँ किसको लूं? मैं इसको y1 बोल दूं और इसको क्या बोलूं, y2। हाँ अब मुझे मालूम है, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, एक y1 है एक y3 है, मुझे समझ में आ रहा है। और मैं चाहता हूँ आप ये समझो, एक पहले वाली वैल्यू और एक बाद वाली वैल्यू। तो जैसे ये y1 हो गया, इसको क्या बोलूं मैं, x1 बोल दूं, हाँ और इसको क्या बोलूंगा फिर मैं, x2
वेरी गुड। अब y2 माइनस y1 करना है। y2 कितना है मेरा बताओ, 3 है क्या? हाँ। और y1 कितना है? 1। सिमिलरली x2 कितना दिख रहा है आपको? x2 कितना दिख रहा है? x2 3। और फिर इसको माइनस करूँ तो 1 से करना पड़ेगा, हाँ y2 माइनस y1, और आएगा इधर x2 माइनस x1। सही है क्या ये? हाँ। तो फाइनली देखो 3 माइनस 1 होता है 2, 3 माइनस 1 होता है 2, 2 अपॉन 2 होता है 1। ग्रेडियंट या फिर स्लोप कितना आया? 1। 1 आया। इतना समझा? हाँ सर, पर मैं लिख नहीं रहा, तो आप उसका स्लाइड भेज दें। मैं सब भेज दूंगा, टेंशन मत लो। अब मैं दूसरा स्लोप निकाल के दिखाता हूँ, देखो। दूसरा स्लोप निकाल के दिखा रहा हूँ, ये वाला स्लोप निकाल रहा हूँ, देखो। ओके। इस स्लोप को निकालने की बात करूंगा अभी मैं। ध्यान से देखना, उस वाले स्लोप का हाँ वैल्यू, हाँ ये वाले स्लोप का दिख रहा है? हाँ हाँ। चलो ठीक है, तो इस स्लोप की वैल्यू निकालना है मुझे, और इसके लिए दो लाइन को जोड़ना पड़ेगा मुझे। इसके लिए मुझे दो लाइन को जोड़ना पड़ेगा, तो एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। देख पा रहा हूँ मैं? हाँ हाँ। तो यहाँ पे अभी मैं एक काम करता हूँ, वापस से स्लोप निकालने की कोशिश करता हूँ, और इस बार थोड़ा इस कॉर्नर में निकालता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है स्लोप का, अभी तक क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? अभी सीधा ये फॉर्मूला बोल दिया करो मुझे, क्या है ये फॉर्मूला स्लोप का या ग्रेडियंट का? स्लोप और ग्रेडियंट एक y2 माइनस y1 अपॉन x2 y x2 माइनस x1। x2 माइनस x1। अब देखो एक पॉइंट मेरे पास वैसे 3,3 है, नीचे वाला 3,3 है, ऊपर वाला 6,6 है। तो मन में मान लो हाँ। x1 y1, और इसको क्या मान लोगे? x2। x2 y2। ओके। x1 y1 में से इनिशियल वैल्यूज होती है ना, इनिशियल वैल्यूज। और x2 y2 क्या होती है? फाइनल वैल्यूज। तो अब बताओ y2 ओके। माइनस y1 कितना लिखूं? ये y2 है और ये y1 है, तो 6 माइनस 3 करूं, हाँ और x2 माइनस x1 करना है नीचे। x2 माइनस x1, तो इधर भी क्या करूंगा? 6 माइनस 3 तो करूंगा। तो 6 माइनस 3 कितना आएगा? ऊपर हाँ। 3, नीचे कितना आएगा? 3, और 3 वन जा 3 कैंसिल कर दूंगा, तो 1 आ जाएगा स्लोप। इधर भी स्लोप 1 आया, इधर भी स्लोप क्या है? 1। हर जगह वैसे स्लोप 1 आएगा, क्योंकि ये जो लाइन बनाई है मैंने, इस लाइन को हम लोग ऐसे रीड करते हैं, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसे रीड करेंगे इसको? A straight line passing through origin। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला, ठीक है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हर पॉइंट पे वैसे स्लोप सेम आएगा, हर पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा? सेम। हर पॉइंट पे स्लोप सेम आएगा, याद रखना है। एक फॉर्मूला अभी जो भी मैंने आपको स्लोप का फॉर्मूला बताया, देखो मैंने आपको पीछे दो चीज बताया कि डिफरेंशिएशन बोलूं या ग्रेडियंट बोलूं, सबका मीनिंग क्या है? सेम ही है। सेम ही है, जिसको मैं स्लोप बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? स्लोप। स्लोप। बस डिफरेंशिएशन किसी कर्व के लिए निकालता हूँ, स्ट्रेट लाइन के लिए ग्रेडियंट निकालता हूँ, ऐसा। पर बात एक्चुअली ये स्लोप निकालना है मुझे। और डिफरेंशिएशन को एक और वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव पर अलग होता है ना वो? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, सेम ही है। सेम ही है। ओके। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, हर केस में वो आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? स्लोप। और हर ओके। जगह स्लोप को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। दिखा देता हूँ, देखो क्या क्या तरीके हैं एक ही चीज को बार बार रिप्रेजेंट करने के। ध्यान से सुनना, एक ही नाम के अलग अलग, मतलब एक ही चीज के अलग अलग नाम है ना, वैसे ही इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि डेरिवेटिव निकालना है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव निकालना है किसी चीज का, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन निकालो। क्या निकालो? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन निकालो। कभी कभी बुक में बोलेगा कि डेरिवेटिव भी मत निकालो, डिफरेंशिएशन भी मत निकालो, सीधा ग्रेडियंट निकाल दो, ग्रेडियंट निकाल एक दो। ही चीज हुई ना, पर अगर सब नाम एक, अलग है। नाम अलग है, मतलब वही है। और सबका मीनिंग क्या है, क्या निकालने बोल रहा है फिर वो बेसिकली? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या निकालने बोल रहा है फाइनली यहाँ पे? स्लोप स्लोप। स्लोप निकालने बोल रहा है। एक और चीज सुन लो अभी, इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन एक्स। एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, आप इसको ऐसा लिख सकते थे, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन। x2 माइनस x1। हाँ, अभी डेल्टा डेल्टा जहाँ पे लिखा है ना, डेल्टा डेल्टा, इसको हाँ लोग कभी dy बाई डी एक्स भी लिख लेते हैं। हाँ। अब dy स्कूल बाई डी का एक्स को ऐसे। रीड करने का और मीनिंग थोड़ा अलग है। इसको रीड करने का तरीका सुनना,
इसको कैसे रीड करते हैं? रीड एज इसको रीड करते हैं, रीड एज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोला मैंने? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ y का, किसके रिस्पेक्ट में? x। के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं आपके हाँ, सामने, dz अपॉन dy, कैसे रीड करोगे? डेरिवेटिव हाँ, डेरिवेटिव किसका? ऑफ z, वेरी नाइस, डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव ऑफ y। नहीं, नीचे सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू y, नीचे सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू y ओके, ऐसा बोलते हैं। तो कैसे रीड करोगे? फिर से रीड करो। और डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y, खत्म, इतना ही है। y। डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z, मतलब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ले रहे हो ये बताने की कोशिश करना है, इतना समझा? हाँ इसको सर, हम थोड़ा थोड़ा जोर से थोड़ा बोलूं? धीरे धीरे समझा ना। नहीं, आप बहुत फास्ट जा रहे हो। ठीक है, स्लो बोलता हूँ, पर अलग अलग तरीका समझा। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, स्लोप, सबका मीनिंग वही है। हाँ हाँ और सबको कैसे रिप्रेजेंट करना है? या तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बोलना है, हाँ। या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बोलना है, क्योंकि डेल्टा का तो मतलब ही क्या है? चेंज। और चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन द क्वांटिटी, और यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? y चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। जिसको मैंने dy बाई x, हाँ, लिखा, जिसको मैंने dy बाई dx भी लिखा, जिसको रीड कैसे कर देंगे? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x। अब इसका मीनिंग सुनो, फिजिक्स की भाषा में भी इसकी मीनिंग है भाई, इसलिए मीनिंग सुन लो अभी। फिजिक्स में अलग होता है। फिजिक्स में भी यही चीज करनी है हम लोगों को, फिजिक्स में भी ये चीज आएगी, पर फिजिक्स में बोलने का तरीका सुनो, मतलब यहाँ पे भी वही बोलूंगा मैं, पर मैथ्स की भाषा अलग है और फिजिक्स की भाषा अलग है। तो इसको मैं, डी का मतलब होता है, सुनना ध्यान से, डी का हम्म। मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोला मैंने? रेट ऑफ, रेट चेंज ऑफ हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? वाई, रेट ऑफ हाँ, चेंज वाई किसके रिस्पेक्ट में? विथ x। रिस्पेक्ट एक्स, ऐसा रीड करते हैं, ये भी एक रीड करने का तरीका है। एक मिनट ना सर, मैं लिख लिख रहा हूँ। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। नहीं तो भी मैं लिख लेता हूँ तो फिर याद रहता है मुझे। मैं भेज दूंगा ना, आप बाद में लिख सकते हो। आपकी अभी हाँ, क्वेश्चन दूंगा ना, आपको टेंशन क्यों ले रहे हो? भर भर के क्वेश्चन दूंगा, करते क्या हो? ओके। अभी क्वेश्चन दूंगा तो उसमें आप कर लेना। इसको मैं रोटेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? लॉल। सर, ये रिकॉर्डिंग आप भेज सकते हो, रिकॉर्डिंग भी, हाँ, सब भेज सकता हूँ मैं। क्योंकि ये वाला मेरे को बार बार देखना पड़ेगा। अरे एक ही बार में समझ जाएगा, देखो इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर अपने आप खुद ही कर लोगे, गारंटी देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन कराऊंगा हम्म। सब आ जाएगा। पहले मीनिंग समझा रहा हूँ मैं। अभी देखो, एक चीज को कितने सारे तरीके लिखने के, या तो आप इसको डेल्टा वाई अपॉन क्या लिख सकते हो? डेल्टा एक्स, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 x2, माइनस x1। हाँ, माइनस, अभी क्या लिखा हाँ, मैंने? dy बाय dx। dx। इसका मतलब होता है आपने y का क्या लिया? डेरिवेटिव। वेरी गुड, y के डेरिवेटिव को मैं y डैश भी लिखता हूँ, y के डेरिवेटिव को डैश। मैं y डैश भी लिखता हूँ। क्या बोलता हूँ इसको? y डैश, क्या बोलता हूँ? y डैश। अच्छा, y के ऊपर एक बार डैश लिखा, इसका मतलब y का एक बार डेरिवेटिव लिया। अगर y के ऊपर दो डैश लिखता, मतलब कितनी बार डेरिवेटिव लिया? दो बार। हाँ, दो बार भी डेरिवेटिव लेते हैं, उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। अपने को नहीं है, 11th में आएगा, पर ठीक है, अभी तो छोड़ दो। तो इसको y डैश भी बोलते हैं, सिंगल डैश मतलब एक बार डेरिवेटिव। तो इसको dy बाई dx बोला। मतलब एक्चुअली हमारा फंक्शन है ना, हमारा मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन, फंक्शन हमारा y है, क्या है? y। इस y को मैं d अपॉन dx, एक ऑपरेटर है, उसके अंदर रख देता हूं, तब मुझे जाके कुछ आंसर मिलता है। मैं y को
डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, ये क्या है? एक ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या होता है ये समझने की कोशिश कर रहे होगे आप। अरे जैसे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सब भी तो ऑपरेटर है। हाँ हाँ। जैसे ए प्लस बी, ए प्लस ए और बी के बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हो? प्लस वाला ऑपरेटर यूज प्लस। कर रहे हो, तब आपको कुछ आंसर मिलेगा ना। हाँ। इसका मतलब इसका मतलब दो ऑपरेटर के बीच, सॉरी, दो नंबर के बीच में जब प्लस लिखा आपने, मतलब दो नंबर के बीच में एक ऑपरेटर लिखा, तब जाके उसको कुछ आंसर हाँ। आया। वैसे ही y को एक ऑपरेटर में डाला मैंने, y को किस में डाल दिया? एक ऑपरेटर ऑपरेटर। में डाला, तब मुझे कुछ आंसर आया। वो आंसर क्या आएगा मैं सिखाऊंगा, बस अभी के लिए याद रखो क्या बता रहा हूँ मैं। ठीक है। और मैं जो y डैश लिखा है ना मैंने, इसको मैं इसको y1 भी लिख सकता था। क्या लिख सकता था? Y1। तो y1 का मतलब है, अच्छा एक बात देखो, क्या y और y डैश में फर्क है? एक साथ ही ये लो खुद हम्म, बताओ। क्या y और y डैश में फर्क है? नहीं, शायद y से। और y डैश में फर्क है। y मतलब हमारा फंक्शन है, और y डैश का मतलब मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया है। ओके। ठीक है, इतना समझा? हाँ, क्योंकि Y में। हाँ, ठीक है, समझ गया y के सर। ऊपर वो है। क्या y और y1 में कुछ फर्क है? हाँ। y अपना फंक्शन है, और y1 मतलब फंक्शन का मैंने एक बार क्या ले लिया है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ले लिया है। इतना समझा? हाँ। चलो ठीक है। क्या y डैश और y1 में कुछ फर्क है? क्या y डैश और नहीं। y1 में कुछ फर्क है? सेम है क्या दोनों? सेम है, अलग हाँ, अलग? सेम है। सेम है। दोनों का मतलब क्या है? मैंने एक बार डेरिवेटिव लिया है। दोनों का मतलब क्या है? डेरिवेटिव लिया है 1 टाइम। ओके, वेरी नाइस। तो ये तरीके हैं। और एक और चीज सुन लो, y को मैं एफ ऑफ एक्स भी लिखता हूँ, y को मैं एफ ऑफ एक्स भी लिखता हूँ। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? वैसे इसको रीड कैसे कर रहा हूँ मैं? एफ ऑफ एक्स। कैसे रीड कर रहा हूँ? एफ ऑफ, एक्स। अच्छा इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब। फंक्शन ऑफ एक्स। अब अगर मेरा मेन फंक्शन y है जिसको मैं फंक्शन ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, मीनिंग समझने की कोशिश करना। अभी फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब होता है इक्वेशंस, इक्वेशंस कंटेनिंग एक्स, इक्वेशंस कंटेनिंग, एक्स। मतलब y की जो वैल्यू गिवन होगी उसमें x के टर्म्स दिखाई देने चाहिए। जैसे y इज इक्वल टू 2x, क्या y के आंसर में x का कोई टर्म नजर आ रहा है? हाँ। इसका मतलब 2x क्या है? फंक्शन है x का। एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है। अभी हाँ। y इज इक्वल टू अगर मैं लिख दूं 2x² - 3, क्या अभी भी y फंक्शन ऑफ x है? हाँ। तो इसको मैं अभी भी क्या लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। ओके। अब मुझे बताओ, अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू 2z² - 7, अब y किसका फंक्शन बन गया? जेड का। वेरी गुड। तो इसको लिखूंगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। इतना समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। अब एक चीज वापस से सुनो, अभी यहाँ पे y इज इक्वल टू मैंने एफ ऑफ एक्स तो लिख दिया। फिर से देखो ध्यान से, हाँ। इधर इधर ही लिख रहा हूं मैं। y इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा? एफ ऑफ एक्स। ये दिख रहा है? हाँ। तो अगर मैं y डैश लिख देता हूं, मतलब क्या बोल दिया मैंने? y का मैंने डेरिवेटिव ले लिया ना। हाँ। y का डेरिवेटिव लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो f का भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसको f डैश ऑफ x बोलूंगा। क्या ओके। बोलूंगा? समझ रहा है थोड़ा थोड़ा? एफ डैश एक्स। थोड़ा थोड़ा समझ रहा है? हाँ, मतलब याद करना पड़ेगा, ये सब तो समझ जाऊंगा। एक बार पढ़ोगे ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, फिर से देख लो। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। मैंने बोला आपके पास अगर y है, ठीक है, तो y का डेरिवेटिव लूंगा तो y कैसा दिखेगा? आफ्टर वाई टेकिंग डैश। y डैश दिखेगा। तो y को तो मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ ना। हाँ। तो y डैश को क्या लिख सकता हूँ फिर?
एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स। हाँ ठीक है। अब मीनिंग भी लिख लेते हैं। वाई, वाई का मतलब क्या है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स के टर्म्स है। अब एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। ये डैश है ना, डैश, डैश का क्या मतलब है, डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स। ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। समझा ये, इतना क्लियर है। हाँ अब अब अगर इतना समझ गया है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको अभी हम लोग रट लेते हैं, उसको भी हम लोग रट लेते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा फॉर्मूला आता कैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ओके। मैं आता कैसे है। वो भी हम लोग जो पिछले फॉर्मूला पढ़े ना, वही फॉर्मूले से आएगा, वही फॉर्मूले से आएगा। अभी फिलहाल रट लेते हो फॉर्मूला। तैयार है हम लोग, हाँ तैयार है। हाँ सर। इसको बोलते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला, इसको रट्टा मारना पड़ेगा अपने को, बहुत अच्छे से रट्टा मारना पड़ेगा। सुन लो क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, समझने की कोशिश करते हैं। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, तो एक्चुअली ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन मुझे डेरिवेटिव ही निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा, डेरिवेटिव। हाँ, कैसे निकाल के देगा सुनो। ये बोलता है एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा हम लोग को, क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स। डैश ऑफ एक्स मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, मिलेगा मालूम है आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से एफ ऑफ एक्स को माइनस करना है आपको। एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से, इसको क्या रीड करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। आपको ओके। एफ ऑफ एक्स प्लस में से एफ ऑफ एक्स को माइनस करना है और डिवाइड करना है एच से। डिवाइड किसे करना है, एच से। एच से डिवाइड करना है। और फाइनली यहाँ पे एक वर्ड लिखना है, इसको बोलते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो। इसको क्या रीड पर किया, एच। ये एच क्या है, एच एक नंबर है, अभी समझाऊंगा मैं एच क्या होता है, वो समझ में आएगा, थोड़ा सा सबर रखना। एच ऐसी एक कांस्टेंट नंबर है, एच क्या है यहाँ पे, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब समझ में आता है, नहीं। कांस्टेंट मतलब ऐसा नंबर जो चेंज नहीं होगा, मतलब सेम रहेगा हमेशा। क्या रहेगा, सेम नंबर। सेम नंबर रहेगा। मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, क्या लिखा है, टू। अच्छा ये टू लिखा है। अगर मैं ताई से पूछूं तो कितना बोलेगी ताई, टू ही बोलेगी। भी कितना बोलेगी, क्या? मम्मी से पूछूंगा तो कितना बोलेंगी, मम्मी भी टू ही बोलेगी। दुनिया में किससे भी जाकर पूछो कौन कितना बोलेगा, ये नंबर कितना है, टू। टू बोलेगा। मतलब ये नंबर कभी चेंज होगा क्या, नो। नो। तो ये कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट। जो चीज कभी बदलेगी ही नहीं उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। समझा इतना। हाँ हाँ। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो कांस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। इसके पहले जो टू लिखा था ना मैंने, हाँ हाँ। टू लिखा था, ये कांस्टेंट था। कांस्टेंट मतलब जो अपनी वैल्यू कभी नहीं बदलता है, और ये वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल है। मतलब मैं सबसे पूछूंगा ना, सब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही बोलेंगे, पर एक्स तो यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है। आप एक्स की जगह पे वन पुट करोगे तो कितना आंसर आएगा, वन स्क्वायर कितना होता है। वन ही होता है। अगर मैं जरूरी है क्या मैं भी वन पुट करूं, मैं टू पुट कर लेता हूँ, कितना आंसर आएगा, टू पुट करूंगा तो कितना आंसर आएगा, एक्स की जगह पे टू पुट करो, टू का स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर ऑफ टू,
स्क्वायर ऑफ 2 कितना होगा? 4। 4। अगर सपोज करो ईशा ताई को बोला, ईशा ताई बोलती चलो मेरा बर्थडे 3 तारीख को, मैं एक्स को 3 पुट करूंगी, 3 स्क्वायर कितना होगा? 3 स्क्वायर कितना होगा? 6। 3 स्क्वायर 6 होता है, वेरी गुड, 3 स्क्वायर है ना। 3 3 कितना होता है? 6। 3 3 9 होता है। 9 9 सॉरी सॉरी। 9 होता है। इसका मतलब x की जगह पे मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ मेरी मर्जी से, इसमें कोई रोक टोक है कि नहीं है? क्या सर? मैं x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, है कि नहीं? क्या x की वैल्यू फिक्स है? नहीं। x की वैल्यू फिक्स नहीं है। जिस नंबर की वैल्यू फिक्स ही नहीं होती उसको वेरिएबल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं? वेरिएबल। और जिस नंबर की वैल्यू फिक्स होती है, मतलब जो चीज फिक्स है, उसको कांस्टेंट बोलता हूँ। h फिलहाल यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल है बेसिकली, पर दरवाजा बंद कर। नंबर है। क्या एक नंबर है, मैं कोई भी नंबर पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या नंबर गिवन है क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक चीज देखोगे, अगर अभी फिलहाल के लिए एक चीज देखो, इस चीज को कैसे रीड करते हैं, ये जो चीज लिखी है यहाँ पे, देख सकते हो? सर आपने वो क्या बोला था, आपने जो अभी सर्कल किया था उसको क्या बोलते हैं? सर्कल किया था, ये इसको, हाँ हाँ हाँ। वही मैं बोल रहा हूँ, इसको रीड कैसे करते हैं वो सुनो ध्यान से। तो कैसे ओके। रीड करते हैं, ठीक है, वो समझा रहा हूँ मैं। इसको रीड करते हैं, लिमिट लिमिट एच टेंस टू लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो रीड करते हैं। कैसे रीड करेंगे? लिमिट एच टेंस टू 0। जीरो। अब यहाँ पे टेंडिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा ना एच टेंस टू, इसको बोलते हैं, ये टेंड का मतलब या टेंडिंग का मतलब होता है टेंडिंग, इसका मतलब होता है अप्रोचिंग। क्या होता है? अप्रोचिंग। अप्रोचिंग। मतलब एक्चुअली ये जो एच की वैल्यू है वो जीरो को अप्रोच कर रही है। एच की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 0। जीरो को अप्रोच कर रही है, पर जीरो के बराबर नहीं होती है, पर मैं फाइनली उसको बराबर ले लूंगा। देखो मैं कैसे करने वाला हूँ। अभी फिलहाल मुझे ये फॉर्मूला लर्न करना है यार, मुझे ये फॉर्मूला लर्न कर लो। अभी देखो 2 मिनट में कैसे डेरिवेटिव निकालना सीख जाएंगे हम लोग। इस फॉर्मूले को पहले लर्न कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे भी लिख लेता हूँ। इस पे मैं देखो एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। देखो मैं क्या फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं इसको? बाय विच प्रिंसिपल? बाय, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट। डिफरेंशिएशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या फॉर्मूला था? एफ डैश ऑफ एफ एक्स, डैश। हाँ, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ। एच हाँ, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ प्लस ऑफ एक्स एच माइनस अपॉन माइनस एच। एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे शायद से लिमिट भी दे देना था, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस एच टू टेंस 0। जीरो। ये फॉर्मूला दिमाग में रखते हैं और अभी क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप बाकी सब खुद ही कर लोगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर ये क्वेश्चंस जो है ये 19.2 वाले हैं ना? हाँ, क्वेश्चन 19.2 वाले वही करेंगे ना हम लोग, बोल रहा हूँ ना। एक क्वेश्चन कराऊंगा, सब ओके खुद कर लोगे। ओके एक ओके। क्वेश्चन कराऊंगा, सब खुद कर लोगे, देखना अभी। एक चीज याद रखना, अपने को एग्जाम में क्या गिवन होगा, एग्जाम में क्या गिवन होगा, अपने को एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स गिवन होगा। क्या गिवन होगा? एफ ऑफ एक्स। हाँ, एफ ऑफ एक्स गिवन होगा। हम लोग एफ ऑफ एक्स की हेल्प से एफ डैश ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं वो सीखना है अपने को। ठीक है, स्टार्ट करूं? हाँ सर। चलो देखो अभी स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा है। एक क्वेश्चन में ध्यान देना, देखो बाकी सब आ जाएगा। जैसे सपोज को एक क्वेश्चन लिया मैंने, एक क्वेश्चन लिया, मैं अपने मन से ले रहा हूँ एग्जाम्पल, फिर आप खुद ही समझ जाओगे, देखना। ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे सपोज करो मैंने एफ ऑफ एक्स दिया आपको, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ओके। कितना लिया मैंने? एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स। सबसे पहली बात देखो, क्या एफ ऑफ एक्स मेरे पास गिवन है? हाँ। पर मेरे पास एक चीज गिवन नहीं है, देखो क्या नहीं है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच नहीं है। एफ ऑफ एक्स प्लस हम्म। एच नहीं है, तो नहीं है। एक्चुअली मैं ना गिवन क्वेश्चन से एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालूंगा।
एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओके निकालूंगा। निकालने का तरीका सुनना, एफ ऑफ एक्स की हेल्प से निकालता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, हाँ सर। अभी ध्यान से देखना। मेरे पास पहले x था, मेरे पास पहले देखो क्या है यहाँ पे, मेरे पास पहले एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे x है ना, एफ ऑफ क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, x है ना। एक मैंने हाँ x को किससे रिप्लेस किया, मैंने, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। हाँ, मतलब पहले x था पर इस बार मैंने x प्लस एच कर दिया ना। हाँ पहले मेरे पास x था, अब मैंने क्या कर दिया, x प्लस। एच। तो यहाँ पे भी जो x है ना, x की प्लेस पे क्या कर दोगे, x प्लस एच। यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x प्लस एच कर दोगे, और यहाँ पे x का स्क्वायर है तो x प्लस एच द होल स्क्वायर कर दोगे। ओके। इतना समझा। हाँ सर। चलो, अब a प्लस बी द होल स्क्वायर आता है हम लोग को। तो a सर प्लस, बस आपने रिप्लेस किया ना मैंने बस एफ x की ऑफ जगह एक्स पे को। x प्लस एच रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया, इतना ही करना था, क्योंकि फॉर्मूले में भी उतना ही दिया ना मेरे पास। ओके। मेरा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं पे, मालूम है। बस इसको पहले a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला बताओ, चलो जल्दी जल्दी। ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ये देखो ना, ये a है, ये b है और ये प्लस है, और a प्लस बी द होल स्क्वायर तो फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, बराबर ना। ओ हाँ हाँ। तो मतलब जरूरी था a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो चलो ए फिर, प्लस बी द होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, अरे रे रे देवा रे देवा, राइट तो बोल रहे हो आप, पर मुझे अभी उस फॉर्म में मत बताओ, ये तो आपको फॉर्मूला लग गया, लर्न हो गया है। मुझे भी इस फॉर्मूले में बताओ, एच प्लस एक्स प्लस एच के फॉर्म में बताओ। ओके ओके। तो इसमें होगा एक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच। प्लस टू एक्स प्लस एच की एक्स नहीं प्लस एच, क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं सॉरी। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू, ए क्या है यहाँ पे एक्स और बी क्या है यहाँ पे एच, राइट है, हाँ प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पे, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर। क्या मुझे ये चीज समझ में आ चुकी है। हाँ अब आपके पास ये जो वैल्यूज है, बस इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो। बताना पड़ेगा बस बार बार कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं मैं, बाय विच प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच आएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या आएगा, एच ना। हम्म। अब ये लिमिट वाले को हाथ लगाना ही मत, लास्ट तक हाथ नहीं लगाते इसको, इसको लास्ट में कुछ करूंगा मैं, अभी इसको हाथ मत लगाओ, ठीक है। ओके। ओके, अभी एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने, देखो यहाँ पे क्या वैल्यू निकाला है एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर एच प्लस टू टू एक्स एच प्लस प्लस एच एच एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी, बीच में कौन सा साइन है, माइनस ना। हाँ और एफ ऑफ एक्स कितना दिख रहा है मुझे, एफ ऑफ एक्स कितना दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कुछ बचा है क्या, अपॉन में कुछ बचा है, नहीं अरे तो देखो ना, एच ये ही है ना, होगा। ये एच है ना, एच। हाँ अभी देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, दिखाई दिया, ओके। इतना हाँ समझा। हाँ सर। चलो नेक्स्ट स्टेप, लिमिट को अभी भी हाथ मत लगाओ, लिमिट को अभी भी हाथ मत लगाओ, आप सीख चुके हो ऑलमोस्ट 90%। बचा क्या है मेरे पास, टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर, यही बचा है ना, हाँ। और अपॉन में क्या बचा है, एच। हम्म। इतना समझा। हाँ अच्छा एक काम करते हैं, इस एच को एक बार इस वाले टर्म के साथ लिखते हैं, और इस एच को ये एक बार इसके साथ लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, मतलब लिमिट तो हाथ ही नहीं लगाना है अभी भी, लिमिट, टू एक्स एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब ऐसे होगा ना। नहीं नहीं सुनो, डिवाइड में है ना ये, मतलब थोड़ा ध्यान से देखोगे, ब्रैकेट लिखा इधर, टू एक्स एच अपॉन एच लिखना है, मतलब एच को स्प्लिट करना है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ,
प्लस अच्छा जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच। रिवर्स स्टेप करूँ तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, वन टाइम लिख लिया और ऊपर वाले को ऐड कर दिया, बराबर है। हम्म। समझा ये चीज? हाँ हाँ हाँ। ओके ठीक है, एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, नाइस। चलो अब एक चीज देखोगे अगर तो h से h कैंसिल हो गया और यहाँ से h से h स्क्वायर का एक h कैंसिल हुआ। फाइनली बताओ बचा क्या है मेरे पास अभी? लिमिट को तो मैंने बोला हाथ लगाना ही नहीं है, हाँ है तो ना? अपने पास हाँ अपने पास क्या बचा है ब्रैकेट में? 2x 2x बचा है, वेरी गुड। अपने पास बचा है 2x प्लस कितना बचा है? प्लस h स्क्वायर। देखो वहां पे मेरे पास था h स्क्वायर अपॉन h, तो h से एक h कैंसिल हो जाएगा h स्क्वायर का, तो कितना h बचेगा? एक ही बचेगा तो h होगा सिर्फ। हाँ समझ में आया ये? हाँ सर। चलो नाइस, फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग अभी। अब इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद क्या करूँ? बस लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, क्या करोगे? h टेंड्स टू 0। मतलब h की जगह पे जहां जहां भी h दिखाई दे वहां जीरो पुट कर दो। मतलब इसके बाद का स्टेप बता रहा हूं मैं, इसके बाद के स्टेप में लिखना है आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू जीरो। नाउ यहाँ पे लिखते पुटिंग, पुटिंग लिमिट, पुटिंग लिमिट h टेंड्स टू जीरो, पुटिंग लिमिट h टेंड्स टू जीरो। कितना आंसर आएगा फिर इसके बाद? आपको h की प्लेस पे कितना जीरो पुट करना है, h की प्लेस पे कितना पुट करना है? जीरो। 0। तो जब लिमिट पुट कर दोगे तो लिमिट का साइन हटा दो, जब लिमिट पुट कर दोगे तो लिमिट का साइन हटा दो, तो 2x तो वैसे ही आएगा और h की प्लेस पे कितना रखना है आपको? 0। जीरो रखना है। फाइनली आंसर कितना आया? 2x खत्म प्लस हो गया, 0। यही फाइनल आंसर है। और देखो जब मैंने लिमिट को पुट कर लिया तो मैंने लिमिट लिखा क्या वापस से? नहीं। नहीं। फाइनली मेरा आंसर आ गया 2x। समझा ये? हाँ सर। बहुत डिफिकल्ट है ना? बहुत डिफिकल्ट है। प्रैक्टिस करूंगा तो आ जाएगा। अभी तो चलो फर्स्ट टाइम सीख। तो ये ऐसे सॉल्व करना है आपको, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको मैंने पहले फॉर्मूला बता दिया यहाँ पे, और फिर फॉर्मूले में जो एफ ऑफ एक्स गिवन होगा ना, उसको एफ ऑफ एक्स प्लस एच में कन्वर्ट करो, फॉर्मूले में पुट करो। लास्ट में एक एच तो कैंसिल होना ही होना है, जो नीचे वाला एच है ना, ये वाला एच, ये कैंसिल होना ही होना है। और ये एक बार कैंसिल हो गया अपना काम खत्म, लास्ट में एच को पुट करो, कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही जाएगा। समझ में आ गया ये? ओके। और क्वेश्चन करें हम हाँ लोग, सर। एक और क्वेश्चन ओके करें। ओके। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या थक गए क्या आप इतनी जल्दी? लगाए अरे मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है ना तो टाइम हाँ, लगेगा। कंज्यूम करने में टाइम लगेगा पर आपके पास पूरा इसके बाद एक दिन है, मंजे 24 घंटा, तो 24 घंटे में हो जाएगा। और वीडियो मैं बना दूंगा ना, वीडियो तो बन गई है ऑलमोस्ट, बनाना क्या है। चलो एक क्वेश्चन मैंने, वैसे आपकी बुक में एक्स क्यूब का एग्जाम्पल दिया है, एक्स क्यूब का एग्जाम्पल दिया है, तो आप एक्स ए क्यूब का, वाला ना 19.2। सॉरी हाँ 19.2 का पहला क्वेश्चन एक्स क्यूब का है। कराओ क्या पहला क्वेश्चन? हाँ सर चलेगा। पहला क्वेश्चन कराता हूँ एक्स क्यूब का। अभी अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा क्यूब का, देखते कितना याद है आपको। चलो 19.2 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 19.2, ये फर्स्ट का फर्स्ट है ना, फर्स्ट ही क्वेश्चन है, बस इतना ही है क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और क्वेश्चन बोला है कि क्या निकालना है हम लोग को? एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों को? एफ डैश ऑफ एफ एक्स निकालना है अपने एक। को, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं तो मेरे को याद रहेगा ना एटलीस्ट कि क्या क्या निकालना है मुझे। तो सबसे पहले लिख लो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन। अब लिखते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? एफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओके, एफ ऑफ प्लस एच माइनस एफ 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 ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और यहाँ पे क्या आने वाला है? लिमिट लिमिट। एच टेंस टू जीरो। इसको रीड करते हैं, एच टेंस टू जीरो। इतना क्लियर है? हाँ देखो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच नहीं है, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस प्लस एच एच। नहीं। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा अभी? इसको इक्वेशन नंबर चाहिए तो 1 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। एक काम करो, अभी 3 निकालना है मुझे। ठीक है, होगा अपना एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है ना, है कि नहीं? हाँ अभी देखो मेरे पास
एफ ऑफ एक्स है पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच नहीं है। मैंने क्या किया, एक्स की जगह पे अगर एक्स प्लस एच लिखा तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, एक्स प्लस एच। मतलब अभी देखो यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ना। हाँ मैंने एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया अभी, एक्स प्लस एच। हाँ मैंने, देखो दिखाता हूँ, मैं फिर से दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैंने एफ एक्स की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स प्लस एच, तो मुझे यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस एच और एक्स का यहाँ पे कितना पावर है, क्यूब, तो यहाँ पे भी टोटल पावर कितना लूंगा, क्यूब। समझा। हाँ सर। तो यहाँ पे मैं क्यूब लिख लेता हूँ, टोटल पावर क्यूब। अब ये मुझे किसके फॉर्मूले की तरह दिखाई दे रहा है मालूम है, ए प्लस बी द होल क्यूब, ए प्लस बी द होल। क्यूब। देखो अभी पढ़ना कितना फायदा हो गया, फटाफट फटाफट मुझे इसका फॉर्मूला बताओगे। पहले ऊपर साइड में फॉर्मूला बता दो, फिर उसके बाद हम लोग इसमें कंटिन्यू कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा ऊपर देखो, ए प्लस बी द होल क्यूब। चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ, आपने याद तो कर लिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। क्या मैंने राइट लिखा है, हाँ सर। चलो अभी इस फॉर्मूले को इधर अप्लाई करके मुझे जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका। इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा, ओपन करो इसको, जल्दी एक्सपैंड करो। ये आएगा एक्स क्यूब ओके वेरी गुड, एक्स प्लस क्यूब एक्स क्यूब प्लस, एच क्यूब वेरी नाइस, नेक्स्ट थ्री, प्लस थ्री हाँ थ्री एक्स, नहीं 3x²। ओके, ए स्क्वायर आगे कुछ, हाँ फिर एच होगा, एच होगा प्लस प्लस 3x bh²। 3x(x²), वेरी नाइस। एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकल चुका है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हाँ निकल चुका है, पॉइंट नंबर 3। अब एक काम कर सकते हो, ऐसा बोल दो सामने वाले को कि मैं 1 की वैल्यू और 3 की वैल्यू किसमें पुट कर दूंगा, किसमें पुट कर दूंगा, सोचो ना यार, थोड़ा तो सोचो। देखो ना, एफ ऑफ, ये क्या एफ ऑफ एक्स है ना, और ये क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसकी वैल्यू भी हाँ इसमें रख दो और इसकी वैल्यू भी इसमें रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 and 3 1 एंड 3 in equation 2। इन इक्वेशन 2। कुछ समझा मैंने क्या बोला, हाँ ओके एक सेकेंड रुको, फिर एक सेकेंड, ये अलग ही है चीज। ओके अभी ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, पुटिंग पुटिंग 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में आपको पुट करना है, ये इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 क्या हमारा ये है ना, एफ डैश ऑफ हाँ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स टोटल अपॉन एच। इतना समझा। हाँ अच्छा वैल्यूज पुट करते हैं, लिमिट को लास्ट तक हाथ मत लगाना, लिमिट को देखना ही नहीं है लास्ट तक। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऐसे लिखो। ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या है ये वैल्यू, ये है एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x² इंटू एच प्लस 3xh²। ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू लिखा, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, एक्स क्यूब। तो और माइनस साइन है ना यहाँ पे, माइनस, यहाँ पे लिख लो हाँ माइनस एक्स क्यूब, इतना राइट है। हाँ टोटल अपॉन कितना लिखना है मुझे, एच। एच। अभी देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ और नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोला कि लिमिट तो आपको हाथ लगाना नहीं है, लिमिट एच टेंस 0। अच्छा एक काम करूं क्या, कितने टर्म बच गए मेरे पास न्यूमरेटर में, देख लो जरा, न्यूमरेटर में कितने टर्म बचे, कटने के बाद कितने टर्म बचे, 3। 3 टर्म। अभी मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, ये एच को तीनों टर्म के साथ अलग अलग स्प्लिट कर लूं, मतलब ऐसे, पहले बिग ब्रैकेट लिख लो,
इसको लिख लेता हूं मैं एच क्यूब अपॉन एच, बीच में प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा 3x² एच अपॉन एच, प्लस तो थर्ड टर्म है 3x² अपॉन एच। क्या ये चीज समझ में आई है मुझे? हाँ। मतलब मैंने h को इसके साथ भी लिखा, h को इसके साथ भी लिखा, h को इसके साथ भी लिखा। इसका रिवर्स टर्म करके देखते हैं। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम लिख लिया और ऊपर वाले को ऐड कर दिया। ये सब तो हम लोग ने पहली क्लास में सीखा था, है ना? अब देखो, इस h से जब ये कैंसिल होगा तो कितना h बचेगा? h² बचेगा, राइट बोल रहा हूं मैं? हाँ। बोलने का मतलब है कि ये h क्यूब है ना, h क्यूब अपॉन h है। h क्यूब मतलब h को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 बार। और नीचे कितना h है? 1। इससे कैंसिल तो कितना h बचे? 2, तो h⁻² बचेगा ना ऊपर, राइट है? हाँ। समझा हाँ ये? सर। राइट? हाँ। ओके नाइस। नेक्स्ट, क्या ये h से h को उड़ा दूं मैं? तो इधर कोई h वाला टर्म हाँ। बचेगा ही। और अगर मैं इस h से h² को उड़ाऊं तो यहाँ पे कुछ बचेगा क्या? कितना h हाँ बचेगा? H एक h बचेगा। बने। चलो नाइस। तो यहाँ पे मैं लिमिट अभी भी नहीं पुट कर रहा हूँ मैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे बताओ क्या क्या रखूं मैं? यहाँ पे h² बचा है मेरा, है ना? हाँ। प्लस यहाँ पे क्या यहाँ बचा पे है? 3x² 3x²। वेरी नाइस। नेक्स्ट टर्म बताओ। प्लस 3xh। राइट है? हाँ। नेक्स्ट स्टेप में करना है पुटिंग लिमिट। पुटिंग लिमिट। लिमिट पुटिंग लिमिट क्या पुट करना है? h टेंड्स टू 0, मतलब h की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो अभी देखो, यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो 0 आएगा। हाँ। यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 का मल्टीप्लाई किससे भी करूंगा तो 0 आ जाएगा। हाँ। तो ये टर्म चलेगा, ये टर्म चलेगा, इसमें h तो है ही नहीं, तो फाइनली मेरा आंसर कितना आएगा? 3x²। तो फाइनली जो मेरा f डैश ऑफ x आ रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। पर f सर डैश इधर ऑफ, क्या बोल रहे हो? 3 का क्या होगा? बट वो तो थ्री बच गया एक्स ना। मैंने तो h की जगह पे पुट किया ना। h पुट किया तो ये तो टर्म चले गया 0, ये टर्म भी चले गया हाँ। 0। इधर तो पुट करने के लिए कुछ है नहीं, जहां पुट नहीं कर सकता उसको एज इट इज कॉपी कर लो। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर ओ, लूंगा 3x²। आ गया मेरा फाइनल आंसर, खत्म। नहीं पर सर मैं बोल रहा था कि वो जो 3xh है ना। अच्छा देखो, एक चीज देखो, समझ गया मैं, सुन लो, वो भी सुन लो। यहाँ पे 3x इंटू h की जगह पे 0 लिखा ना। हाँ तो 3x अभी बचेगा ना। 3x है ना, 0 का हाँ। मल्टीप्लाई किससे भी करूँ तो हमेशा आंसर तो 0 ही आएगा ना यार। अच्छा। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3 इंटू 1, कितना आंसर आएगा? 3। 3। 3 इंटू 2 लिखूं तो कितना आएगा? 6। 3 इंटू 0 करूँ तो कितना आएगा? 3 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 0। तो अभी 0 का मल्टीप्लाई किससे भी करूँ हमेशा आंसर 0 आता है, याद रखने का। 0 का मल्टीप्लाई ओके। किससे भी करूँ हमेशा आंसर कितना आएगा? 0। मेरा इतना हाँ सर। सम